लोग सोच भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे कि 42 लाख में किसी ने नंदी लिया है। ये मूत्रा से ही है तो आप देखेंगे 4 और 4 8 उंगल का ही है। गाय दूध ज्यादा देती है ना, वो महत्व का नहीं है कि गाय बीमार कितनी बार पड़ती है, वो बहुत महत्व का है। नंदी लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखें? नंदी और सीमन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नंदी की डाइट में क्या क्या चल रहा है? सीमेन में रिजल्ट 30% ही है। ये नंदी तो मुझे सस्ते में मिला, बाकी इसकी कीमत तो करोड़ों की है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर्स चॉइस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आ चुके हैं गोंडल गुजरात में रमेश भाई के यहाँ पर। दोस्तों रमेश भाई ने लिया है रुद्र बुल। जी हाँ दोस्तों, और इस बुल की कीमत है 42 लाख रुपीस। जी हाँ दोस्तों, 42 लाख रुपए का नंदी लिया है। आखिर एक गौशाला के अंदर 42 लाख रुपए का नंदी लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? साथ ही में रमेश भाई से जानेंगे कि इस बुल की क्या खास बात है, इसमें ऐसी क्या विशेषता है। सारी डिटेल आपको क्लियर करने वाले हैं और भी हम इसमें बुल के बारे में सारी डिटेल में बात करने वाले हैं। हमारे जितने भी गोपालक भाई के दिमाग में जो सवाल चलते हैं नंदी के लिए, क्या करें, सीमन यूज करें, नंदी यूज करें, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए। चलिए जबरदस्त वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारा फार्मर्स चॉइस पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी दबाएं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रमेश भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जय गौ माता। सबसे पहले आपका छोटा सा परिचय हमारे सभी दोस्तों को बताइए। जी, मेरा नाम रमेश भाई वेलजी भाई रूपारेलिया है और हम लोग गोंडल में एक गौशाला चलाते हैं परिवार मिलके। और हमारे परिवार में 9 सदस्य है और हमारे पास लगभग 200 के करीब गिर गौ माता है। बिल्कुल। और हम लोग पंचगव्य के उत्पाद बना के ऑल ओवर वर्ल्ड में भेज रहे हैं। जी जी रमेश भाई, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि 42 लाख रुपए नंदी पे लगाने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हमारे सभी दोस्तों को बताइए। वैसे नंदी की जो कीमत है ना, उसका कोई मूल्य नहीं होता नंदी का। बिल्कुल। और नंदी नस्ल सुधार में नंदी जो है वो गौशाला की और नस्ल सुधार की शान होता है। जी। जिस प्रकार से आप नंदी रखोगे उस प्रकार से आने वाली गोवंश की पीढ़ी औलादे तैयार होगी। बिल्कुल। और हमारी एक ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि देश में अच्छे से अच्छा नस्ल डेवलप का हम काम करें और उसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी को अच्छी से अच्छे गोवंश दे। ऐसा हम हमेशा पिछले 15-20 साल से प्रयत्न कर रहे हैं। बिल्कुल। उसमें से एक ये प्रयत्न है कि अच्छा नंदी खरीदा और आने वाले बच्चे उत्तम प्रकार के तैयार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से लिया और कब लिया, उसके बारे में भी बताइए। ये नंदी दिवाली के बाद लिया हमने। प्रभात सिंह गांगड़ा करके केसोद के पास में राज परिवार के जो राजस्थान के महाराणा प्रताप के वंशज आके बसे हुए हैं सालों से गुजरात में। जी। उन्होंने राजकोट से लिया था और राजकोट वाले भाई ने भाड़वा दरबार से इनकी माँ और ये वहाँ जाके जन्मा था। वहाँ से प्रभात सिंह जी ने लिया था। और प्रभात सिंह को अभी कुछ फैक्ट्री करने की वजह से थोड़ी संभालने में दिक्कत थी, तो सारी गाय और ये नंदी बेचना था। जी जी। मतलब उससे हमने पसंद कर लिया। जी जी रमेश भाई, अब एक सवाल थोड़ा सा इसके बारे में मुझे ये बताइए, नंदी की क्या विशेषता रहती है और नंदी लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखें? नंदी लेने से पहले सबसे पहले नंदी की एक तो हिस्ट्री मतलब आनुवंशिक जानकारी, जी, उसके बॉडी फिटनेस जो नस्ल का हो, जैसे गिर हो, साहिवाल हो, कांकरेज हो, जी, जो भी नस्ल का नंदी हो, उस नस्ल के अंदर फिजिकली फिटनेस उसकी होनी चाहिए और वही नस्ल का रंग रूप होना चाहिए। जैसे ये अभी गिर का है तो ये गिर के अंदर जितने भी फिजिकल पिक्चर है वो इसके अंदर फिट बैठते हैं। उसमें कोई कमी नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसकी माँ कम से कम बीमार होती है, बीमार मतलब आजीवन बीमार नहीं हुई है। तीसरी बात ये है कि उसका मिल्क रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो गाय दूध ज़्यादा देती है ना, वो महत्व का नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि गाय बीमार कितनी बार पड़ती है वो बहुत महत्व का है। बीमारी गायों में जितनी कम आए उतनी आपकी मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। बिल्कुल। यदि आपकी ज़्यादा बीमारी आई तो मैनेजमेंट में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका जो फिटिंग है, जैसे ये मूत्रा से ही है तो आप देखेंगे 4 और 4 8 उंगल का ही है। बिल्कुल। उसकी लेंथ भी फिट है। इसका टेस्टिकल भी एकदम परफेक्ट लेवल में है। आगे के ये पैर जो है एकदम परफेक्शन, देखिए ये सीधा परफेक्शन है। और ऐसे टेढ़े मेढ़े जाड़े टोड़े ऐसे गलकमल भी आप देखिए उसके एकदम ओरिजिनल
जिस प्रकार से डिजाइनिंग होना चाहिए गलकमल में, वो हर प्रकार की डिजाइनिंग भी है। गिर के अंदर जो कलर भी गिर के अंदर का ही है, मतलब एक ऐसा कलर नहीं है कि जो गिर के अंदर नहीं पाया जाता। और बाकी उसका सर, सींग, कान, आँख, मुंह, हर एक प्रकार से इसका फिटिंग फिट बैठता है गिर के अंदर। आप देखेंगे तो पीछे से एकदम पूरा जो फिटनेस होना चाहिए, छाती से ऐसे चौड़ा और पीछे से खुला शरीर जो गिर का होता है, उसी प्रकार से उसकी आंखें, उसकी कान की डिजाइन, उसका मुंह, मुंह की लेंथ, ये सारी चीजें फिट बैठती है मतलब। तो रमेश भाई एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक नंदी के ऊपर इतना पैसा लगाना आज के समय में मूल्यवान है या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे किसान क्या सोचते हैं कि नंदी के ऊपर इतना, मतलब लोग सोच भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे कि 42 लाख में किसी ने नंदी लिया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। तो ये देखिए, लोगों को लगता है जो कि मैंने ज़्यादा लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये नंदी तो मुझे सस्ते में मिला, बाकी इसकी कीमत तो करोड़ों की है, करोड़ों से भी कम है। क्योंकि अब ये इतनी अच्छी क्वालिटी के बछड़े तैयार होंगे तो इसके बछड़े भी नस्ल सुधार के लिए जाएंगे जी। और इसकी यदि बछड़ियाँ हुई तो ये कम से कम बीमार होगी और अच्छे से अच्छे मिल्क देगी। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें यदि आप कैलकुलेशन में ले जाओगे, इकोनॉमिकल कैलकुलेशन में, तो समझ लीजिए मेरे पास 200 गौ माताएं हैं जी। ये साल में 100 बछड़े देगा जी। 100 बछड़ी और 100 बछड़े देगा जी, 50-50 भी उसमें से, हाँ, उसमें से 50 बछड़े भी अच्छे रेट में किसी को नस्ल सुधार के लिए दे दिए 5-5 लाख में, तो भी उसका पैसा वसूल हो गया। बिल्कुल। तो ऐसी, मतलब लोगों को लगता है ऐसा, मैंने कुछ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये इसकी करोड़ों में वैल्यू है, ये लाखों में नहीं है। और हर एक को ऐसा सोचना चाहिए। नस्ल सुधार का काम जो है ना, वही गोवंश को और गोपालकों को आगे ले जा सकता है। जी जी। तो आपके यहाँ कब तक इसके रिजल्ट आने वाले हैं? समझ लीजिए अब ये अभी 2 महीना और लगेंगे। 2 महीने, 2 या 2 महीने और लगेंगे। हाँ। बिल्कुल। ये देखिए, तो अभी नंदी की डाइट में क्या क्या चल रहा है? इसको एक अलग प्रकार का दलिया तैयार करके देते हैं। हाँ हाँ। थोड़ा गुड़ का पानी। बिल्कुल। ये देखिए, ये अभी अकेला लिया है ना, गायों से अलग किया, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। थोड़ा वो यहाँ पर अलग महसूस कर रहा है, क्योंकि जहाँ पर गायें रहती है वहाँ से हम थोड़ा इस तरफ लेकर आए हैं इस नंदी को। रमेश भाई, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग शुरुआत में क्या करते हैं, नंदी बहुत महंगे आते हैं, और अगर कोई गोपालक है छोटे स्तर से शुरू कर रहा है तो सीमन भी ले सकता है इसकी जगह पर। तो नंदी और सीमन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो भी थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए। देखिए, सीमन जो है ना, वो एक विकल्प है, व्यवस्था नहीं है जी। सीमन की संशोधन हुई है कि अमुक अनिवार्य संजोगों में आप उसका उपयोग करो तो वो सही रहेगा। लेकिन आप ऐसा सोचोगे कि रेगुलर हम सीमन ही लगाएंगे, तो ये सोचना गलत है, क्योंकि सीमन में रिजल्ट 30% ही है। दूसरी बात यह है कि जितना आप कुदरती सुविधा दोगे गाय को, उतना गाय खुश और संतुष्ट रहेगी। और गाय का खुश और संतुष्ट रहना गोपालक का प्रथम दायित्व है और प्रथम जिम्मेदारी है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने आपको रुद्र बुल दिखाया, सारी जानकारी भी आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर करने की पूरी कोशिश करी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अभी सभी किसान भाइयों के साथ में से शेयर भी करें। मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।